आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी कैसे ले सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेके आप ग्राहक सेवा केंद्र फिनो पेमेंट बैंक का खोल सकते हैं और आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना बहुत आसान और सरल है। और फिनो पेमेंट का सीएसपी लेने के बाद आप छोटे बच्चों का भी अकाउंट खोल सकते हैं। जहां तक कि मैं बता दूं कि गांव में जो छोटे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको बैंक अकाउंट का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल का जो सब्सिडी या किसी प्रकार का पैसा आता है छोटे बैंक बच्चों के बैंक अकाउंट में ही आता है। तो आप फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के बाद आप हाथों हाथ बच्चों का बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और हाथों हाथ एटीएम दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेने के बाद आपको इस प्रकार का किट दिया जाएगा और ये किट आपको इसमें एटीएम वगैरह टोटल रहता है। आप ये किट संख्या डाल के और उनका अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। और ये किट भी मैं बताऊंगा कि कैसे बुक किया जाए, आपको ये किट कैसे मिलेगा, फिनो पेमेंट बैंक का आईडी कैसे मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फिनो पेमेंट बैंक का आईडी कैसे लिया जाए। फिनो पेमेंट बैंक के आईडी लेने के लिए सबसे पहले आप नज़दीकी ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां आप जाइएगा, आपके शहर में आप जहां भी रहते होंगे वहां फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांच होगा। अगर फिनो पेमेंट बैंक का आपके शहर में ब्रांच नहीं है तो आप ऑनलाइन finopayamentbank.com गूगल पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको नियरेस्ट ब्रांच शो करेगा, वहां पे आप जाइए। या मर्चेंट से भी आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीका बताता हूँ आपको कि आप नज़दीकी ब्रांच में जाइए जहाँ भी हो, और वहाँ आपको बोलिए कि मुझे ग्राहक सेवा केंद्र चलाना है आपको आपके बैंक का और मुझे आईडी चाहिए। तो वहाँ से आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड आपसे डिमांड किया जाएगा। आपके पास ये दोनों चीज़ होना चाहिए। और इसको देने के बाद आपको सिक्योरिटी मनी 2500 रुपये लगता है फिनो पेमेंट बैंक के आईडी के लिए, और ये सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद वहां से आपको 2 या 3 दिन में आपका आईडी जनरेट हो जाएगा, या उनका कोई एजेंट आएंगे आपके पास, आपका लोकेशन टैप करेंगे, उसके बाद उसका आईडी आपके पास जनरेट हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक में बहुत लोग डीबी पॉइंट यानी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी लिए हुए हैं, जो उसका आईडी घर घर घूम के मतलब जो मर्चेंट है उनको देते हैं। तो उनका ही एजेंट आएंगे, नहीं तो आपको वहां से ही आईडी जनरेट हो जाएगा। आईडी जनरेट होने के बाद आपको एक एटीएम वाला मशीन दिया जाएगा और जिससे आप एटीएम कार्ड से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आईडी एक्टिव होने के बाद आप जब बैंक अकाउंट बच्चों का खोलिएगा या किसी का भी, तो आपको ऐसा किट दिया जाएगा। एक किट का 35 रुपये चार्ज कटता है, लेकिन आपको अकाउंट खोलने के बाद ये जो चार्ज कटेगा, ये चार्ज जब आप किट लीजिएगा तो आपको 35 रुपया लगेगा एक किट का, लेकिन जब आप किसी कस्टमर का अकाउंट खोलिएगा तो इस किट का पैसा आपको वापस हो जाता है 35 रुपीज। और हर एक अकाउंट खोलने पे आपको इंसेंटिव अलग से मिलेगा, 20 रुपये, 25 रुपये, 35 रुपये, 100 रुपये भी इंसेंटिव मिलता है। और आपको मैं दिखा दूं कि ये जो किट मिलता है इसमें ये किट हो गया फिनो पेमेंट बैंक का, ये आपका कवर हुआ इसका फिनो पेमेंट बैंक का, ये किट हो गया। इस किट में ये कॉम्बो किट है, आप ये देख सकते हैं। इस किट में एटीएम इसमें अटैच रहता है, आप हाथों हाथ कस्टमर को एटीएम दे सकते हैं। और उसके बाद इसी किट में कस्टमर का अकाउंट नंबर, आप देखिए ध्यान से देखिए, कस्टमर का अकाउंट नंबर और कस्टमर नंबर दोनों अटैच रहता है। बस आपको इस किट संख्या को डाल के कस्टमर का आधार और पैन लेके आपको बस ये किट संख्या डाल के कस्टमर के अकाउंट को एक्टिव कर देना है। बस नॉर्मल प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हो। कस्टमर के अकाउंट एक्टिव होने के 24 घंटे बाद जो आपका किट का जो पैसा है 35 रुपीज, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और कमीशन भी क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। और अब इसमें निर्भर करता है कि आप कस्टमर का कौन सा अकाउंट खोलोगे। फिनो पेमेंट बैंक में 3 या 4 तरह का अकाउंट है, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सा अकाउंट खोलोगे। आप पूरा डाटा देखोगे तो ये पता चलेगा कि कौन कौन सा अकाउंट है।
और मैं ये बताऊंगा कि फिनो पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन कैसे लॉगिन करते हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपके पास कस्टमर बढ़ेंगे तो आपके पास ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, और ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा चलेगा, जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट। फिनो पेमेंट बैंक का आईडी मिलने के बाद जो एप्लीकेशन है फिनो पेमेंट बैंक का, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए फिनो मित्रा करके एप्लीकेशन है जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इसको आप एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, और उसके बाद देखिए इसको ओपन किया जाएगा। यहाँ से मैंने ओपन किया इस एप्लीकेशन को, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान से देखिए कस्टमर आईडी मांग रहा है। तो आपको जो फिनो पेमेंट बैंक की तरफ से कस्टमर आईडी मिला है उसको डाल के लॉगिन करना है। मैं देखिए जो मेरे पास कस्टमर आईडी है मैं उसको डालता हूँ। कस्टमर आईडी जो हमें मिला है मैं उससे यहाँ मैंने अपना कस्टमर आईडी यहाँ डाल दिया। अब उसके बाद मैं इसे लॉगिन करूँगा, कंटिन्यू किया। ये कंटिन्यू हो रहा है, कस्टमर आईडी मैंने इसमें डाल दिया है। तो देखिए इसमें है कि इसमें हो रहा है कि आप जिस आईडी से जिस नंबर से आईडी लिए हैं क्या वो नंबर आपके फ़ोन में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, ये आपका डिवाइस वेरीफाइड के लिए पूछ रहा है। तो इसके लिए मेरे मेरे डिवाइस में तो सिम लगा हुआ नहीं है, तो मैं नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ओके ओके बटन को क्लिक करूँगा। तो देखिए एक इस टाइप का एरर आएगा, टी पिन करके मैसेज आ रहा है। इसमें आपका टी पिन इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, टी पिन लिख कर। और इस नंबर से जो मैसेज कीजिएगा वो आपके रजिस्टर्ड जो फिनो पेमेंट बैंक का आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे मैसेज करना है, टी पिन लिख कर। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। उस नंबर पे आपको 4 या 6 डिजिट का टी पिन आएगा, उसको इस डिवाइस में यहाँ प्रोसीड करके उस टी पिन को 6 डिजिट का टी पिन आएगा इसमें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फिनो पेमेंट बैंक का आईडी ओपन होगा। चलिए हम लोग टी पिन के लिए सबसे पहले मैसेज करते हैं, कैसे हम लोग को मैसेज करना है। मैंने टी पिन के लिए मैसेज कर दिया। सबसे पहले जानिए मैसेज कैसे करना है। जो डिवाइस में मैंने आपको शो किया जो नंबर आया था उसमें जाके मैसेज में लिखना है कैपिटल लेटर में TPIN, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो आप फिनो पेमेंट बैंक में आईडी के लिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज कर देना है टी पिन लिखे। उधर से आपको 6 डिजिट का नंबर आया और उस आईडी में फिनो पेमेंट बैंक आईडी में आपको डाल देना है। और उस टी पिन आईडी डालने के बाद उसमें पासवर्ड डाल के आपका जो पासवर्ड बना हुआ है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। टी पिन डालने के फिनो पेमेंट बैंक में लॉगिन हो जाएंगे और फिनो पेमेंट बैंक के आईडी में लॉगिन हो जाएंगे। और उसमें आपका बहुत सारा चीज़ है, मनी ट्रांसफ़र है, APS कैश विड्रॉ है, डिजिटल लोन है, और बहुत सारा आपको सिस्टम भी है। और फिनो पेमेंट बैंक में आपको बेहतरीन सिस्टम ये है कि आपका अगर सिविल अच्छा है तो आपको डिजिटल लोन आसानी से मिल जाएगा, और इसमें आपको 1 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और आप पर डे उसको निकाल के विड्रॉ करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और शाम को डिपॉजिट कर सकते हैं। कोई भी रेट ओपन टेस्ट नहीं लगेगा। और जिनको भी फिनो पेमेंट बैंक का आईडी अगर लेना हो तो कृपया नीचे कमेंट करके मैसेज करें कि हमें आईडी का ज़रूरत है, तो मैं उनका जो आईडी चाहिए उनको उनसे मैं तुरंत कांटेक्ट कर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो कृपया यूट्यूब चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए।